हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास 12 के इस लाइव सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.2 के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था। 5.2 चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए, तो आप लोग आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए आप लोग कि आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आवाज़ चेक कर लीजिए। चलिए, आवाज़ चेक कर लिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अस्पष्ट फलनों के अवकलन। चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अस्पष्ट फलन क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है, कि अस्पष्ट फलन किसको कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कभी कभी जो फलन है, ठीक है, इससे पहले जितना भी फंक्शन था वो किस रूप में था, y बराबर साइन एक्स, या y बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, यानी कि y के बराबर में x के रूप में फलन था, y के बराबर में x के रूप में फलन था। चल, तो यहाँ पर जो फलन होगा वो मिक्स में होगा। जैसे y बराबर साइन एक्स, y माइनस साइन एक्स प्लस 2x बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना होगा। तो अब जाके क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना पड़ेगा। तो अस्पष्ट फलनों के हम लोग को क्या ज्ञात करना है बच्चों, अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं किस प्रकार से के अवकलन, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये बन जाएगा d बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर डी पाई बटे डी एक्स, डी पाई बटे डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, एक समीकरण के रूप में होगा जो कि मिक्स फंक्शन होगा। डायरेक्टली आपको y बराबर नहीं दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है कि y बराबर ये दिया हुआ है। हम लोग को एक समीकरण के रूप में दिया हुआ रहेगा, उसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है। चलिए तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स वाई प्लस साइन वाई बराबर d बटे डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स साइन वाई, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का हो जाएगा बच्चों कॉस वाई, लेकिन यहाँ पर एंगल में क्या है आपका? कॉस वाई है, तो इसका कॉस वाई का भी डिफरेंशिएशन वाई का भी करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर में माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई बराबर माइनस का साइन एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे है y बराबर साइन इनवर्स x का करना है। ठीक है, अब यहाँ से इनवर्स फंक्शन आ गया बच्चों। यहाँ से किस प्रकार का फंक्शन आ गया है? इनवर्स फंक्शन आ गया है। उसको हम लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करेंगे? ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाएगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन y बराबर x। साइन y बराबर क्या आ गया बच्चों? x आ गया। अगर हम साइन कॉस का मान निकालना चाहे, चलिए अब इसको हम लोग को क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस का मान निकालना चाहे तो कॉस वाई बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, या कॉस वाई बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन का मान y है तो साइन एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है आपका? साइन y, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका dx बटे dx d बटे dx साइन y। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा कॉस वाई, और इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाई का। तो यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये आ जाएगा बच्चों किसके बराबर? 1 बटे कॉस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस वाई का वैल्यू कितना निकला है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फिलहाल इसका फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लिखवाया जा चुका है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रूफ कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन इनवर्स x है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। अगला क्या दिया हुआ है आपका? 27 नंबर जो है,
ठीक है, अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है, y बराबर क्या है बच्चों, टेन इनवर्स x है। ठीक है, y बराबर टेन इनवर्स x। तो यहां से हम लोग x बराबर क्या निकाल सकते हैं, टेन y। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपका dx बटे dx d बटे dx टेन y। चलिए, तो ये आपका बन जाएगा, दिख रहा है ना आप लोग को, dx बट्टे dx कितना हो जाएगा, 1। टेन का बच्चों होता है सेक स्क्वायर y, और y का करेंगे तो dy बाय dx। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dy बाय dx 1 बट्टा सेक स्क्वायर y। तो यह आ जाएगा 1 बट्टे सेक स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर y लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा dy बाय dx 1/1 प्लस, देखिए तो थोड़ा ध्यान से, x का वैल्यू कितना है, 10y। तो 10y का वैल्यू कितना है, x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका किसका हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x का आपका हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए, अब हम लोग कॉस का भी निकाल लेते हैं, कॉट का भी निकाल लेते हैं। पहले किसका निकाल लेते हैं, कॉस का। ठीक है, पहले किसका निकाल लेते हैं, कॉस का निकाल लेते हैं। चलिए, ये आपका है y बराबर कॉस इनवर्स x। जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने किसका निकाला है अभी, साइन का निकाला है, उसी प्रकार से किसका निकल जाएगा, कॉस का भी निकल जाएगा। उसी प्रकार से किसका निकल जाएगा, कॉस का भी आपका डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले कॉस का निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा आपका, कॉस y। फिर से हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका बन जाएगा dx बटे dx d बटे dx कॉस y। ये आपका 1 हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन y, और y का करेंगे तो dy बाय dx। तो यहाँ से dy बाय dx आ जाएगा 1 बट्टे माइनस का साइन y। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस माइनस को हम उठा के क्या कर दिए बच्चों, ऊपर ले गए। तो ये हो जाएगा -1 बट्टे साइन y। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका dy बाय
चलिए, आवाज आ रहा है सर? आवाज अभी आ रहा है? आवाज एक बार चेक कर लिए तो आवाज आप लोग, आवाज आ रहा है? कमेंट कर दीजिए आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर कॉट इनवर्स x है। क्या है बच्चों? y बराबर क्या है आप लोग का? कॉट इनवर्स x है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये x बराबर क्या हो जाएगा? कॉट y। अब इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो ये बन जाएगा आपका dx बटे dx, ये आपका बन जाएगा d बटे dx कॉट y। ये क्या बन जाएगा? कॉट y बन जाएगा। चलिए, इसका x का x के सापेक्ष करेंगे तो एक आ जाएगा। कॉट का होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर y, और गुना में क्या आ जाएगा? y का करेंगे तो हम लोग dy बाय dx। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे dy बाय dx बराबर क्या आ जाएगा? माइनस एक बटे कॉसेक स्क्वायर y का कॉसेक स्क्वायर y। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस, ये आ जाएगा आपका कॉसेक है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए, वाई आ जाएगा, वाई के रूप में है तो वाई आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx बराबर माइनस 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर वाई का, कॉट का मान कितना है बच्चों? x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें? टेन और कॉट के में। ठीक है, टेन और कॉट के डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लिख लीजिए, टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया और कॉट का माइनस में आया है। ठीक है, कॉट का कितना आया बच्चों? माइनस के रूप में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर से x बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है? सेक y। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ x, तो ये बन जाएगा आपका dx बटे में dx, d बटे dx सेक y। सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? सेक का हो जाता है सेक y इंटू में 10y, और y का करेंगे तो dy बाय dx। तो यहाँ से dy बाय dx बराबर आ जाएगा 1 बटे सेक y इंटू में 10y। सेक y को तो हम लोग क्या मान लिए बच्चों? x आ जाएगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे 10 का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? 10 का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 सेक y का वैल्यू कितना है? x। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको x लिख सकते हैं। चलिए, इसको 10 का मान क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा चलिए, ये आपका बन जाएगा dy बाय dx बराबर 1 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है,
चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग सर जी, मनीषा कुमारी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है y बराबर कॉसेक इनवर्स x है। तो यहाँ से हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, या तो कॉसेक y को इधर ले आओ, इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक y बराबर x बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष किया जा रहा है। प्रत्येक में किसके सापेक्ष चल रहे हैं, x के सापेक्ष। ये हो जाएगा आपका d बटे डी एक्स कॉसेक y बराबर हो जाएगा dx बटे dx। ये आपका बन जाएगा, कॉसेक का होता है बच्चों माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में 1। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो माइनस 1 बट्टे ये हो जाएगा आपका कॉसेक y इंटू कॉट y। कॉसेक y का वैल्यू हमको पता है x है, किंतु हम लोग को किसका वैल्यू नहीं पता है बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू नहीं पता है उस किसका पता नहीं है, कॉट का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बट्टे, इसको तो x लिखा जा सकता है, और जो कॉट y है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर y माइनस में 1, कॉसेक स्क्वायर y माइनस में 1। धन्यवाद सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, डी बाई डी एक्स माइनस 1 बट्टे रूट, ये आ जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका 6 अलग अलग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपका डिफरेंशिएशन हो गया। फर्स्ट क्या था बच्चों आप लोग का, साइन एक्स का। दूसरा क्या क्या चीज का दिया गया था, ये प्रश्न में था टेन इनवर्स एक्स का था। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने खुद से किया है। ये आपका हो गया बच्चों कॉस का, ये हम लोगों ने निकाला था कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है, फिर से हम लोगों ने निकाले हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स का यहाँ पर निकाला गया है, और लास्ट क्या निकाला गया है, कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो 6 अलग अलग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। उन 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है, डिफरेंशिएशन ज्ञात किया है ये 6 अलग अलग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आगे इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न देख लिया जाए। चलिए, बोला गया है 1 से 9 तक दिया गया है प्रश्नों का क्या ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक का। चलिए, जो पहला प्रश्न है आप लोग का, जो आप लोग का पहला प्रश्न है, दिख रहा है आप लोग को, शायद ये कलर आप लोग नहीं दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। एक और प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया जाए। सेकेंड प्रश्न है आप लोग का 2x प्लस 3y बराबर साइन y। पहले इन दो प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देना है किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका d 2x प्लस 3y, और ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स साइन x। चलिए इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो दो कांस्टेंट है dx बटे dx, यहाँ से 3 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स
बराबर साइन का हो जाता है कॉस एक्स। यहाँ पर यह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और ये 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर यह जाएगा आपका कॉस एक्स। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 डी वाई बाय डी एक्स बराबर कॉस एक्स और माइनस में 2, इसलिए डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस 2 और बट्टा में 3। ये इस प्रश्न का आपका हल हो गया। चलिए इस प्रश्न का ये क्या हो गया बच्चों हल हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल सीधा सा डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, इसको भी क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा d बटे डी एक्स 2x प्लस 3y, ये आ जाएगा d बटे डी एक्स साइन y। इस दोनों प्रश्न में मात्र किसका अंतर है, यहाँ पे साइन x था और यहाँ पर क्या है बच्चों y, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। सेम प्रोसेस चलेंगे, 2 को बाहर कर दिए, यहाँ पर dx बटे dx आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dy dx और साइन y का हो जाएगा cos y और y का करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा dy बाई dx, ये आपका 2 आ जाएगा प्लस 3 dy बाई dx बराबर cos y इंटू में dy बाई dx। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं या उसको उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, वो आप प्रश्न के अनुसार देख लीजिएगा। अगर हम इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ये आ जाएगा आपका cos y dy बाई dx, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, यहाँ से dy बाई dx कॉमन आ रहा है, जाएगा आपका 3 माइनस y बराबर माइनस का 2, तो यहाँ से dy बाई dx आपका निकल गया बच्चों माइनस 2 बटे 3 माइनस कॉस y, ये आंसर आएगा। या तो यहाँ से अगर हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos y माइनस 3, तो आपका dy बाई dx बराबर आ जाएगा 2 बटे cos y माइनस 3। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने पुस्तक जो आप लोग का है एनसीईआरटी बुक, उसके आंसर से मैच कर लीजिएगा, या तो आप लोग का ये वाला आंसर होगा या तो ये हो सकता है आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, जो आप लोग का अगला प्रश्न है 3 नंबर में है ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ठीक है, और ये 4 नंबर प्रश्न है आप लोग का। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका बन जाएगा डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स कॉस वाई। ए कांस्टेंट है बाहर कर दिए, बी कांस्टेंट है डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर, कॉस वाई का बच्चे हो जाएगा माइनस साइन वाई और वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपका बन जाएगा a इंटू 1 प्लस बी
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2by dy बाय dx माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा dy बाय dx बराबर में ये प्लस का a इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का a। यहाँ से dy बाय dx कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2by माइनस का a। तो dy बाय dx का मान आ जाएगा इसका माइनस बटे 2by प्लस में साइन y। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, जो अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये वाला। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष में, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं d बटे डी एक्स वाई। ठीक है, d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर, d बटे डी एक्स 10x प्लस ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये u इंटू भी पर इसको ओपन करेंगे, इसको x को छोड़ दिए y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ दिए x का डिफरेंशिएशन, ये इस ब्रैकेट का हो गया, प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा ये 2y dy बाई डी एक्स। 10x का बच्चे होता है सेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। चलिए, ये हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x dy बाई डी एक्स। अब x वाले जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साथ ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और माइनस का ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरा में से क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लिए तो x प्लस 2y माइनस का ये क्या हो जाएगा 1, और इधर बच जाएगा आपका सेक। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटे में x प्लस 2y और माइनस का 1। ये जो आपका आया है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल 4 प्रश्न हो गया अभी तक। हैं ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, 6 नंबर है आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स
एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स वाई डी बटे डी एक्स वाई का स्क्वायर और डी बटे डी एक्स 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का बच्चों कितना हो जाएगा 2x का। अब अभी हम लोग सॉल्व किए हैं जस्ट x इंटू वाई का, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बटे डी एक्स, यू इंटू भी का प्रयोग यहाँ पर किया, 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस x डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन को एक साथ लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा माइनस में, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 2x और ये आपका प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा और ये भी किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, x प्लस 2y बराबर माइनस 2x प्लस वाई। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई बट्टा में आपका आ जाएगा x प्लस 2y। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने बुक से आंसर मैच कर लीजिए। चलिए एक बार अपने बुक के आंसर शीट से आप लोग मैच कर लीजिए, क्या यही आंसर है या नहीं है, जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा कुमारी, हेलो। चलिए हेलो आप लोग को भी। आप लोग क्या कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो क्लास 12 में हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जल्द से क्लास में ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d बटे डी एक्स क्यूब डी बटे डी एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस d बटे डी एक्स वाई क्यूब बराबर d बटे डी एक्स 81। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। ये हो जाएगा आपका 3x के पावर 3 माइनस 1। ये आपका हो जाएगा 3x 3 माइनस 1 प्लस, चलिए इसको u इंटू भी पर ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए थे, y का किए थे, y को छोड़ देंगे d बटे डी एक्स, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर।
इसका ये डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। इसका ये डिफरेंशिएशन था, ठीक है। अब इसका करना है प्लस ब्रैकेट, x को छोड़ रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का, y को छोड़ दिए, वाई स्क्वायर को x का कर दिए, प्लस अब वाई क्यूब का, चलिए वाई क्यूब का कितना हो जाएगा, 3y 3 माइनस 1 और dy बाय dx बराबर में 81 का कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब इसको अरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का 2x और y तो 2xy हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2xy dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर dy बाय dx बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये y dy बाय है, जिसको एक साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx। ये और ये प्लस में है, उधर जाने के बाद सारा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लिया गया है। ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम लोग dy बाय dx को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस में 3y स्क्वायर बराबर माइनस में, इसको लिख दिया जाए तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली dy बाय dx निकाल सकते हैं। ये माइनस में आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर बटा में ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये बच्चों आपका आंसर है। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 6 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, बाकी इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी प्रश्नों को बच्चों कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।